हेलो एवरीवन। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस चैप्टर का जो जो थीम है ना उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होगा वर्ड प्रॉब्लम उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर ऐसा करेंगे इसमें सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले समझो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लीनियर क्वाड्रेटिक में डिफरेंस समझिए तो आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे इसको। ठीक है, इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ। लीनियर मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी एक्स और वाई जिसका पावर 1 हो वो इक्वेशन फॉर्म में हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसका पावर 2 हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जो लीनियर भी हो मतलब पावर 1 हो और टू वेरिएबल हो। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में हो। मान लो ए है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू है। ठीक है, तो ये एक्स क्या होगा? ये वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकेंड वेरिएबल है। ठीक है, और ए में भी कांस्टेंट। ठीक है, कोई तीन वेरिएबल नहीं हो सकता, ए कांस्टेंट होगा। ए कैन बी 1 2 3 -1 2 3 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मतलब दो पेयर को साथ में पढ़ना है। हो सकता है एक इक्वेशन a1 x1, ठीक है, b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0, वन पेयर ऑफ इक्वेशंस। दूसरा पेयर हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कैसे हुआ? देखो, पेयर है, दो इक्वेशन है। इस अब ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का पावर कितना है? 1 है। और ये क्या है? टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, पेयर में है, दो इक्वेशन है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब समझो, इसमें आपको दो चीज समझना है। क्या समझना है? ध्यान से देखो। ठीक है, क्या समझना है? देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह का हो सकता है। अभी हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ देखेंगे। हो सकता है कि आपका जो दो पेयर है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लाइन ऑफ इक्वेशन होगा, ये लाइन ऑफ इक्वेशन होगा। मान लो ये दो पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, मान लो ये लाइन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मान लो दूसरा जो लाइन है, ये लाइन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन है। अब ये मान लो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो क्या होगा? मान लो x, y फॉर्म में होगा, x1, y1 होगा। ठीक है, x1, y1 जो होगा ये क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन होगा। दूसरी बात, ये कंडीशन क्या बताता है? कि ये कंडीशन बताता है कि दोनों लाइन ऑफ इक्वेशंस क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है एट वन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है वन पॉइंट। ठीक है, हम लोग ग्राफिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफिकली पढ़, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे जब कट कर रहा है, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है? इसका कंडीशन ये हो सकता है बच्चों कि यहाँ का जो x का कोफिशिएंट है a1, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरे लाइन का कोफिशिएंट है a2, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1, यहाँ का b1, y का कोफिशिएंट, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट b2 अपॉन b1 अपॉन b2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर नहीं इक्वल होगा देन हम लोग कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन। दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते, एक लाइन का इक्वेशन जो है अपना वो है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा लाइन ऑफ इक्वेशन जो है अपना वो है 3x प्लस 4y बच्चों। ठीक है, माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशंस में आपसे पूछूं
a1 का वैल्यू कितना है, तो x के बगल में बच्चों कुछ नहीं है तो a1 का वैल्यू 1, y के बगल में वैल्यू बच्चों क्या है, आप बोलोगे क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे 2, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये -2 है, जो कॉफिशिएंट होगा वो लेना है, +2 +2 -2 -2, और यहाँ पे c कुछ नहीं है तो c 0 है, ठीक है, c 0 है। दूसरा इक्वेशन में अगर हम लोग देखें a2, अगर हम लोग a2 देखें तो a2 का क्या होगा, a2 का क्या होगा, देखो x के बगल में क्या है 3 है, ठीक है, और यहाँ y के बगल में क्या है बताओ बच्चों, y के बगल में क्या है 4 है, तो b2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -20, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 मतलब दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 1/3, अभी इक्वल टू का साइन दो, -2/4, कभी भी ये इक्वल होगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, कभी इक्वल नहीं हुआ, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग एट वन प्लेस, ठीक है बच्चों। आई होप ये पहला चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। चलो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, अगर आप दोनों अपना हाथ जोड़ोगे दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाना, ठीक है। मान लो एक लाइन ऐसा है, ठीक है, एक बड़ा हो सकता है एक लाइन छोटा हो सकता है, डजेंट मैटर, दूसरा लाइन इसके ऊपर कोइंसिडेंट है, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट ऑफ लाइन। तो चलो पहला लाइन ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस लेक्चर के बाद आपको बेसिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो कोइंसिडेंट लाइन जो है वो ऐसा होता है, इसका कंडीशंस क्या हो सकता है, तो इसका कंडीशन होता है कि आप a1 अपॉन a2 करो, b1 अपॉन b2 करो और c1 अपॉन c2 करो, ये सारे आपस में इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, हम अभी रिवीजन भी करेंगे, एक दो पॉइंट और भी ऐड करेंगे, सो बने रहो, ठीक है। चलो लेक्चर्स को दोबारा देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है रिमाइंड पे देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मैं बताऊं उसको, ठीक है, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो डेफिनेटली थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, थर्ड पॉइंट है अपना पैरेलल लाइन। हो सकता है ना दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, और किसी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर एक लाइन एक ही पॉइंट पे कर सकता है, एक स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है। अगर लाइन कर्व होगा तब तो दूसरे पॉइंट पे कटेगा, अगर लाइन स्ट्रेट है सीधी लाइन, दो सीधी लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, दो लाइन आपस में पैरेलल है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। अगर रेलवे ट्रैक पैरेलल है तो लीनियर इक्वेशंस का दो लाइन ऑफ इक्वेशन हम लोग लेते हैं L1 L2, L1 मतलब लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 कर देना, c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। अब कंडीशंस क्या होगा, किसका कंडीशन, पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो पैरेलल लाइन बोलता है कि भाई साहब पहला और दूसरा तो इक्वल कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं हो सकता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों कंडीशन को एक जगह पढ़ते हैं। पहला कंडीशन हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। वो कैसा दिखता था, वो ऐसा दिखता था, ठीक है। मैं दो लाइन ऑफ इक्वेशंस पहले लिख देता हूं, ठीक है, दो लाइन ऑफ इक्वेशंस पहले लिख देता हूं, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 मिनट दे दो मुझे, ठीक है। चलो दो लाइन ऑफ इक्वेशंस क्या था, पहला L1 था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लाइन L2 क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसा दिखेगा। इसका अगर हम करें, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा दोनों जो कोफिशिएंट है x और y का वो आपस में इक्वल नहीं होंगे,
ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा अलजेब्रा के थ्रू ये क्या रिजल्ट्स देगा, क्या रिजल्ट देगा, तो ये क्या देगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन अभी समझो ये बोलता है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा? एक ऐसा कट कर रहा है तो एक ही जगह ना कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, तुम ही बताओ क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, एक चीज और लिखना, ये होता है कंसिस्टेंट, होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इतना ध्यान पे रख लिए आप, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, फिर अभी ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या देखा, हमने देखा कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा हमने देखा कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसा होता है, देखो इक्वेशंस यही होगा। ठीक है, ये यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, कोई एक लाइन ऐसा है बच्चों, दूसरा लाइन जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ टू द, मतलब ये कितने पॉइंट है इसमें, अगर आप देखो कि एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ा हुआ तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है तो सिंपल सा बात है, इसका कंडीशन हमने क्या बोला, इसका कंडीशन हमने बोला कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे, यही बोला ना, कुछ और तो नहीं बोला मैंने, तीनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद क्या ऐड ऑन करना है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, कोइंसिडेंट लाइन है और ये हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। क्यों देगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। देखो देखो समझो इस चीज को, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर रहा है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पे दोनों हो रहा है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा ना, हर एक पॉइंट कॉमन है ना, ऑल द पॉइंट, इतने सारे पॉइंट कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट कॉमन है, जितने पॉइंट कॉमन उतने सॉल्यूशन, तो एक ही पॉइंट कॉमन है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ जो चीजें होगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट नाम नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे हमने बोला है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि एक लाइन दूसरे ऊपर के ऊपर ओवरलैप है तो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट को यहाँ पे कंसिस्टेंट बोला गया है। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो थर्ड है अपना पैरेलल लाइन। पैरेलल तो रेलवे ट्रैक होता है। ठीक है बच्चों, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसा होगा तो इसका इक्वेशंस के हिसाब से हमने क्या कंडीशन बोला, ये बोला देखो भाई दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो सी वाला जो भाई साहब है ना, C1 C2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए रेशियो में, तब हम इसको बोल देंगे पैरेलल लाइन। और इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो तीन कंडीशंस होते हैं, तीन कंडीशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन, थोड़ा हैंडराइटिंग में मत जाना। ठीक है, और तीसरा क्या होता है बताओ, पैरेलल लाइन। अगर मैं इससे पूछूं आप तीनों में पैरेलल लाइंस, तो किस में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसमें है, इसमें भी है, नो सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन है। दूसरा चीज, इसका कंडीशंस क्या है, इसका कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन डेफिनेटली याद रखना है, इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन A1/A2 तीनों इक्वल है, B1/B2 नॉट इज सॉरी C1/C2। ठीक है, इसका क्या बोलता है, ये बोलता है देखो भाई पहला दूसरा इक्वल हो जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, C1 C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, C1 C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तीन याद रखोगे डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं किस पे, मूव करते हैं किस पे, बताओ किस पे मूव करेंगे। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलो
अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम इस इक्वेशंस को लेंगे। इस इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे x इक्वल टू 6 माइनस 3y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, या x लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखो एक बार हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे, y को 0 कर देंगे तो x कितना होगा, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है, सिर्फ 6 बचेगा। एक बार हम क्या कर देंगे, x को 0 कर देंगे। जब हम x को 0 करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। तब क्या होगा बताओ, एक बार जब हम x को 0 कर देंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, x को जब 0 करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा 3y, ठीक है, प्लस 3y, ठीक है। तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को लेंगे। इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, एक जगह x लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 12/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक बार x और y का हम डब्बा बनाते हैं, ठीक है, x और y का डब्बा बनाते हैं। हम x को 0 करते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट जैसे ही 0 होगा -12/3 बचेगा, तो -12/3 -4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बार में हम क्या करते हैं, दूसरे बार में हम क्या करते हैं, x को हम लोग 3 ले लेते हैं, x को 3 ले लेते हैं। तो x को जैसे ही 3 लेंगे तो y -2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ में दिखाएंगे तो ध्यान से समझना ग्राफ बनाना कैसे, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना देखो ध्यान से, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो पॉइंट लोकेट करो, पॉइंट लोकेट करो। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिला हम लोग को, 6,0, पहले x एक्सिस लिखते हैं, फिर y एक्सिस, यहाँ से क्या मिला 0,2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट क्या मिला 0,-4, यहाँ से क्या पॉइंट मिला 3,-2, ठीक है, 3,-2। सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग डिनोट क्या करेंगे 0,2, 0,2 मतलब x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y का नेगेटिव वाला, ये x का नेगेटिव वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 6,0, x 6 है, y 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,0, ठीक है। इसको आप लोग 1 2 3 करके लिखना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। 6,0, 0,2 कहाँ होगा, 0,2 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, 0,2 थोड़ा नीचे ले लो, 0,2 इसको हम लोग बोलेंगे 0,2। ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मिलेगा तो एक लाइन बनता है, ये तो हमें पता है, 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो एक लाइन मिल गया, ठीक है। अब इसका काम तमाम है, ठीक है, इसका काम तमाम है, किसका काम तमाम है, मतलब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा लाइन ऑफ इक्वेशन पे आते हैं। एक पॉइंट है 0,-4, 0,-4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-4। दूसरा पॉइंट है 3,-2, तो देखो 3 कुछ यहाँ पे होगा, 3 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका कौन सा, ये पॉइंट हो जाएगा 3,-2। अब लाइन इतना छोटा तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6,0 है ना, इस 6,0 को हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे वैलिडिटी क्या है। देखो पुट करते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमको क्या पुट करना है, 6,0, मतलब y के जगह 0, x के जगह 6, तो x के जगह 6 पुट करोगे तो 6 2 12 हो जाएगा, y 0 इक्वल टू 12, तो 12 इक्वल टू 12, मतलब 6,6 जो है वो इस लाइन को भी फॉलो करता है, इस लाइन को भी फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 6, जो 0 है, 6, जो 0 है, एक मिनट, ठीक है, 6, जो 0 है ये इसका भी पार्ट है, ठीक है, 6,0 इसका भी पार्ट है, ठीक है, इसका भी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिए। अब मुझे बताओ, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये इंटरसेक्टिंग हुआ, ठीक है। और क्या हुआ बच्चों, और बताओ क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ, और क्या हुआ, और एक चीज और लिखना, ये कौन सा लाइन ऑफ इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ये कौन सा लाइन ऑफ इक्वेशन है, ये कौन सा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस क्या होगा,
सॉल्यूशन क्या होगा 6,0, क्योंकि 6,0 ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। 6,0 जो है कॉमन इन बोथ इक्वेशन, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस इतना ही करना है, इतना करने से ग्राफ कंप्लीट है। ठीक है, ग्राफ कंप्लीट है। आपको एक्स वाई एक्सिस लिखना है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस लिखना है, दूसरे इक्वेशंस का भी एक्स वाई एक्सिस लिखना है। अब कोई एक पॉइंट होगा जो आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करना है। देखो इसमें आप ये भी चेक कर सकते थे, रफली इसको भी चेक कर सकते थे, 0,2 या 6,0 कोई ना कोई पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर जाता। सेटिस्फाई कैसे करना है, पॉइंट डालेंगे तो दोनों तरफ का इक्वल वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ का इक्वल वैल्यू आ जाना चाहिए। जैसे इक्वल वैल्यू आएगा तो हम कह देंगे ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कॉमन पॉइंट है और हम लाइन ऑफ इक्वेशंस को ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसा जहां भी कट करा दैट इज आवर कॉमन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर करा रहा हूं, इससे आप पहले बिल्डअप करो, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। देखो अभी हमने ग्राफिकली मेथड देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके दो तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से मैं दोनों बता दूंगा। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अगर एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपको मेंशन है कि इस मेथड से बनाओ तो आप उसी मेथड को फॉलो करोगे। अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों आसान। अभी दोनों बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले देखते हैं। देखो इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में जो भी इक्वेशन है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन जैसे हमने ग्राफ किया तो हम 6,0 क्या निकालें, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x इक्वल टू 6 और 0 यहाँ पुट करना, यहाँ 0 पुट करना, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको x और y निकालना। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है अगर आप किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हो और बोलते हो ये मेडिसिन चाहिए, उनके पास नहीं होता तो क्या बोलते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट है भैया। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले, अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहा तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा। ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां जाके पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो हम लोग कहां पुट करेंगे बताओ, हम लोग x के जगह पुट करेंगे। हम लोग कहां पुट करेंगे, x के जगह। x इक्वल टू 3 - 2y, तो यहां भी x है तो यहां पुट करेंगे 3 - 2y। ठीक है, -15y इक्वल टू 2, तो 7 से 3 मल्टीप्लाई होगा 21, 7 से -2 होगा -14y, -15y। ठीक है, इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 21 ये क्या हो जाएगा, -29y इक्वल टू 2। ठीक है, 21 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -29y, 2 - 21। ठीक है, 2 - 21, -29y इक्वल टू -19 कट जाएगा, सॉरी माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 19/29। y का आंसर आ गया। ठीक है, y जैसे आ गया बच्चों, y जैसे ही आएगा, इस y का वैल्यू आप लोग इसमें जाके पुट करोगे तो x का आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा देखो, x का कैसे आएगा देखो, x का कैसे आएगा देखो, x इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है, तो 3 - 2 इंटू वाई का वैल्यू डालो 19/29। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 38/29। 29 एलसीएम ले लो आप। ठीक है, 29 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 29 3 जा कितना हो जाएगा, 33 या कितना होता है, 90 में से 3 माइनस कर दो, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 - 38/29 कितना हो जाएगा, 87 - 38 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 49/29 एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो एक बार देख लो, एक बार देख लो। ठीक है, एक बार देख लो, चलो इसको देख लो,
कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर को एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कराएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम लोग देखते हैं। चलो अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, या तो ये x को 7 बनाएंगे या इस 2y को 15 के बराबर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 7 है तो इस x को 7 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो पूरे के पूरे इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, देखो ऊपर वाला इक्वेशन तो उतना ही रहेगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। नीचे वाला इक्वेशन कितना बन जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस 14y हो जाएगा और बन जाएगा 21, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेने के पीछे ये कारण है कि आपको कंसेप्चुअलिटी आपका क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। देखो अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 7x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो 7 माइनस 7x प्लस 7x कट जाएगा, माइनस 14y माइनस 15y कितना बचेगा? माइनस 29y। और इस तरफ कितना बचेगा? प्लस 2 माइनस 21 माइनस 19। देखो y का वैल्यू कितना आया? 19/29। कोई दिक्कत है? पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? देखो आपको दिख रहा होगा, देखो कितना आया था, देखो कितना आया था, इतना ही आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज है ना। अब क्या करो, किसी एक इक्वेशन में जाके y का वैल्यू पुट कर दो। चलो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, सेम चीज आएगा ना। x प्लस y का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 19/29 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 38/29। जैसे x का इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ आएगा। क्या आएगा बताओ? सेम चीज़ क्या आएगा? जो रिजल्ट आया था वही आएगा। क्या आएगा? 49/29, ठीक है। क्लियर है? सेम चीज़ आएगा, ठीक है, सेम चीज़ आएगा। तो ये अपना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसके ऊपर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्चुअलिटी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही होगा, जिसमें आपका लेक्चर 3 आपका कंप्लीट है, बेसिक कंप्लीट है। मतलब इसमें 3 ही चीज पढ़ना है, ठीक है, 3 ही चीज। एक ग्राफिकली मेथड, उसके 3 पार्ट्स देखने, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इतना ही देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, पहले आप इस वीडियो को देखो, लेक्चर्स का नोट्स बनाओ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। फिर इसके ऊपर डिटेल एक क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस का सीरीज लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इस लेक्चर के थ्रू? आपको ये वाला टेबल जरूर याद रखना है, ये याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखना है, पूरे याद रखना है। उसको ग्राफ बहुत आसान है, ठीक है। ग्राफ बहुत आसान है, एक क्वेश्चन हार्डली ग्राफ से आते हैं। उसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है उसको समझ में आना। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एग्जाम में जाके क्या होता है, एक ही करके आ जाते हैं, याद ही नहीं रहता। सब्स्टिट्यूट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स या वाई को रिमूव करना है, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।